भूमि हरड़ भैया मरड़ पुत्र शोक और नारे। औरत मर जाए तो बड़ी तकलीफ होती है और महाराज भैया खत्म हो जाए तो बहुत कष्ट होता है। भूमि पर कोई कब्जा कर ले तब बड़ी तकलीफ होती। और दादा अगर हमें पूछा जाए तो मेरी समझ में एक ही बात आती है कि माँ बाप घर में अगर बूढ़े हों और जवान बेटा मर जाए तो शायद दुनिया में उससे बड़ा कष्ट कोई भी नहीं है। अच्छा, माताएं तो रो भी लेती हैं, लेकिन बाप अगर बूढ़ा चारपाई पे पड़ा हो और बेटे की लाश सामने पड़ी हो तो बाप खुल के नहीं रो पाता। आज रोहित अंतिम सांसें ले रहा तो मैया छाती से लगाए के लाला को जवाब दे रही, बच्चा महाराज तो पहले ही चले गए, अब कोई समझाने वाला नहीं। अरे पूत, जेठ लपट की आगे बछड़ा मुसीबतें आंखें न मेरे थोड़ी। अरे पूत, अरे परदेसन के बीच में लगती मैया क्यों छोड़ी। अरे बेटा, मूड धरती ते मारी रही। दादा ला सके चारों ओर फिरे, लकी फूटी जाए लला के मुख से जाग गिरे। अरे वीरन, अरे कन्हैया, परवेशन लूटी। अरे माधव बिहारी, परवेशन लूटी। राज पाटलियो छीन आई अब काशी में लूटी। अरे अवधेश भैया, काल ने आए करो दंगा, कौन उठावे लाश लला को नहलाऊं गंगा। कर्म गति चारे नाय डरे,
वही राजा हरिश्चंद्र आयु में तरगर नीर भरे। जब मैया बाग में रोई, कभी बेहोश हो जाती, कभी होश आता तो फिर उठ के बैठ जाती। बाग के माली ने समझायो बहना इसे ले जा, इसे सर्प ने डसा है, इसकी लाश फट जाएगी, माँ ऐसे मती रोवे। तो बाग के माली के गले में बाएं डाल के मैया बोली, अरे वीरन हमारे पेट में बड़ी आगे हो गए। और दादा जिसके चार चार बेटे हों, एक संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती। एक मैया के एक बेटा बड़ी मुश्किल से पाया, वो भी संसार को विदा कर गया। यहाँ मैया जमीन पे सर को पटक के बोली, अरे बच्चा कोई तेरा दूसरा भाई भी नहीं है जिसकी कलाई पकड़ के, जिसका हाथ पकड़ के मैं जिंदगी काट लूंगी। रोहित एक बार आवाज लगा दे, हमें समझा दे। और महाराज मैया लाला के मुंह पे मुंह रख के बोली, अरे बछड़ा ललान के बोल सुनाए रे, तो डसियो करिया नाम। अरे भूत बजरा बोल सुनाए दे, करिया नाम। तुम बिना कहाँ को जाऊंगी, किनारों के न को पाऊंगी। पूनम मैये समझाए दे, काम में तो डसियो करिया नाम। फूल लेने आयो, छोड़ मोई काको तू नहायो। लला मेरी आगे बुझाए दे, डसियो करिया नाम। बहुत रोई मैया, बोला से सर्प ने डसा वेना, लाश पट जाएगी, इसे ले जा। दादा आधी साड़ी फाड़ के मैया ने बेटा पे डाली। बुजुर्गो जहां चार कंधे लगते हैं, आज स्वयं मैया तारा अपने बेटा की लाश को हाथन से उठाए के चली।
जब हाथों से उठा के मरघट की तरफ चली है तो दादा वो नजारा देखने लायक था। स्वयं यहाँ विद्वान लिखते हैं, एक एक शब्द पर ध्यान देना बुजुर्गों। लाल बाली लाली बिन लाल के चली, लाल बाली लाली बिन लाल के चली, लाश लेके लाल की शमशान को चली। हरिश्चंद्र बोले कौन आया है? अरे रात में भी नहीं सोने देते। कौन है? महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? जवाब दिया, अरे कौन हो तारा? कैसी तारा? किनकी तारा रानी? हाँ कौन हो तारा? कैसी तारा? किनकी तारा रानी? सत्य धर्म के कारण रानी हुई अय्याज वीरानी। काले काले केसन को बिखराए के चली, वो लाल वाली लाली बिन लाल के चली। महाराज आप मुझे नहीं जानते? बोले नहीं जानता। आपका ये बेटा है तो मृतक शरीर में, इसे तो आप जानते ही होंगे। बोले नहीं मैं इसे भी नहीं जानता। और यहाँ रिश्ते निकालने की कोशिश मत करो। अरे उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था राज, यहाँ मेरा धर्म है। अरे हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे मेरी तारा रानी। मरघट के घट घट बाशी ने लीला रची निराली। आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी, वो लाल वाली लाली लाल पे चली। बोले मैं बिना कर का टका लिए लाश को नहीं चलने दूंगा। कैसी बात करते हैं आप? ये आपका बेटा है, आप भूल गए क्या? हरिश्चंद्र बोले रिश्ते मत निकालिए, मुझे रिश्तों की जरूरत नहीं है। यहां रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है। एक बात बोले दादा, सत्य धर्म कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। पीठ फेर के राजा हरिश्चंद्र बड़े रोए और फिर सीधे खड़े होके बोले कि देवी अरे ये मत समझना कि मैं टूट चुका हूं। अरे मुझ में सामर्थ्य है। मैंने बोला कि बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलेगी। महाराज आप ऐसे कैसे हो चुके? आप बेटे को यहाँ देख रहे हैं मृतक शरीर में और आप कर का टका मांग रहे हैं। इस दिन के लिए मरघट पे पहरा लगा रहे थे कि अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ोगे। राजा बोले चाहे 2 दिन हो जाए चाहे 10 दिन, बिना कर का टका लिए यहाँ लाश को नहीं जलने दूंगा। और राजा झंझलाए के मैया तारा संबोले, अरे बिरथा लाश धरे मरघट पे।